नमस्कार मित्रों। आज हम लोग मंगल का 12 भाव में स्थिति का क्या प्रभाव होता है उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले लग्न, प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मंगल जो है साहसी बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। लेकिन इसको थोड़ा अल्पायु माना गया है कि ये आयु के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो पराक्रमी होता है, शस्त्र लेके युद्ध में लड़ने जाता है, संभावना होती है कि उसी के खेत हो जाने की। तो ये आयु के लिए मंगल को इतना अच्छा यहाँ नहीं माना गया। कद वगैरह जो है वो छोटा कद माना जाता है। मंगल जो है बहुत लंबा कद नहीं देता है, लग्न में बैठा हुआ मंगल। और शस्त्र से चोट की संभावना बनी रहती है, आग से, शस्त्र से, लोहे से, इन सब से चोट लगने की संभावना बनी रहती है। क्रूर होता है, लग्न में बैठेगा तो उसका असर होगा उतावलापन वगैरह, जो उसके भीतर जो गुण आ जाते हैं। आर्मी या फिर सिपाही, सैनिक, इस तरीके की जो जॉब है, इन सब में जाने की संभावना बढ़ जाती है मंगल के इस जगह रहने पर। और अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग इसका जो है वो फलादेश डिटेल में समझा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मोटा मोटा ये प्रभाव मंगल के होने से होता है। महत्वाकांक्षी पर्सनालिटी में देता है, एग्रेशन देता है, जल्दबाज बना देता है थोड़ा। और मांगलिक प्रभाव तो होता ही है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें घर में मंगल होगा तो थोड़ा मांगलिक प्रभाव के साथ इसका विचार करेंगे। तो ये अगर पापी प्रभाव में है तो वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। सामान्यतः अगर वो उच्च का है, स्वराशि में है, रोचक योग बना के रखा है तब शुभ है, और नहीं तो दूसरी अगर स्थिति बनती है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरे घर में अगर, पहले घर में जो है वो चोरी का भी भय बना देता है। खुद भी मंगल एक चौर्य ग्रह है तो चोरी करने की प्रवृत्ति दे सकता है। चोरी का मतलब यह नहीं कि पॉकेटमारी कर रहे हैं। आज के समय बड़े बड़े स्कैम करने का जो साहस चाहिए वो मंगल द्वारा प्रदत्त है, तभी वो आदमी बड़ा स्कैंडल, बड़ा इस प्रकार की चीजें वो कर पाता है। तो मंगल चौर्य ग्रह है, तो आज के अकॉर्डिंग में किस तरीके की चोरियां हो रही हैं, ऑनलाइन भी चोरी हो रही है, दूसरी चीजें चोरी हो रही है। चोरी करने का साहस जो मंगल देता है तो पाप प्रभाव में होगा, तो चोरी करने की ओर उन्मुख बना सकता है लग्न का मंगल जो है। वैसे अब फिर प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग विचार करेंगे। अब जैसे कन्या लग्न है तो अष्टमेश मंगल हो जाएगा, लग्न में बैठा हुआ, वो आयु के लिए ज्यादा खराब होगा। लेकिन अगर मेष लगन ही है, स्वराशि में बैठा है, तो आयु के लिए खराब नहीं है। इसीलिए हर चीज को जब हम विचार करेंगे तो अलग अलग लग्न के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग डिटेल में जाकर विचार करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो अलग अलग ऋषियों ने, भृगु ने, फलदीपिका में, सारावली में क्या लिखा है, हम लोग उसको सामान्यतः आरंभ में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा घर वाणी का है तो जो कटु वक्ता बना देता है। अगर मंगल दूसरे घर में है तो नेत्र रोगी बना देता है, आंखों को लेके। दूसरे घर का मंगल मांगलिक न होते हुए दक्षिण भारत में दूसरे घर के ही मंगल को मांगलिक प्रभाव मानते हैं, क्योंकि वो घर का भाव माना जाता है। तो अगर उस जगह मंगल बैठा हो, अगर विवाद वहां पे मंगल जनरेट कर देता है तो वैवाहिक जीवन या घर का सुख शांति, जो समृद्धि है, उसके लिए मंगल को उस जगह पर बैठना अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सप्तम भाव से अष्टम भाव हो जाता है जो दूसरा घर है, तो पत्नी को जो है वो शस्त्र से या घाव से, इस तरीके की चोट वगैरह पत्नी के आयु के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि पत्नी के सप्तम भाव से अष्टम में वो चला जाता है। तो दूसरे घर का मंगल का भी फल बहुत ही अच्छा नहीं है। पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए इसको थोड़ा अच्छा मानते हैं, कि उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ठीक है। नेत्र रोगी भी बनाता है, नेत्र के लिए भी अच्छा नहीं। रक्त संबंधी विकार जो है उसके लिए भी मंगल दूसरे घर का, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तीसरा घर जो है, यहाँ पे मंगल को अच्छा मानते हैं कि तीसरा घर का मंगल जो है पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, वीर बनाता है, धन संपत्ति, पुत्रवान, प्रसन्न, ऐश्वर्यवान, ये सब मंगल बनाता है। तीसरे घर का मंगल अच्छा है। क्रूर ग्रह जो है वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अच्छे माने जाते रहे हैं। तो लेकिन वो छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसको मानते हैं कि कम भाई बहन देता है। अगर बहुत शुभ प्रभाव में है तो देगा, नहीं तो भाई बहनों के लिए इसको वो बहुत ही अच्छा, इस जगह के मंगल को नहीं माना जाता है। और छोटे अगर मंगल इस जगह पर है तो ये आधुनिक सोच थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि या तो अब भाई बहनों, पुरुषों में अगर पुरुष है तो भाई बहनों में सबसे बड़ा या सबसे छोटा होने की संभावना होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक संभावना रहती है कि अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। मान लीजिए स्वराशि का मंगल यहाँ बैठा है, लेकिन नौमांश में मंगल नीच का है, तो ऐसा जो है वो फिर छोटे भाई बहनों के लिए और कष्टप्रद हो सकता है। अगर यहाँ पे नीच का मंगल बैठा हुआ है, नीच का मंगल किस में बैठेगा, वृषभ राशि में बैठेगा,
वृषभ राशि के लिए वैसे ही मंगल 12वें घर का स्वामी हो जाता है, मार्केस हो जाता है, इस जगह बैठेगा तो वो अच्छा नहीं है छोटे भाई बहनों के लिए। इस तरीके से हम विचार करें, मंगल भाई बहनों का कारक होता है और उसका अगर इस जगह पे बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता रहा है। पराक्रम की दृष्टि से, दूसरी अपनी स्वयं की उपलब्धि की दृष्टि से, मेहनत से कुछ भी अचीव करने की दृष्टि से इस जगह के मंगल को अच्छा मानते हैं, लेकिन वैसे अच्छा नहीं मानते हैं। फिर चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव के मंगल को अच्छा नहीं माना गया है। माँ की आयु को कम करता है ये, क्योंकि माँ का लग्न ही अगर खराब प्रभाव में हो तो, और पिता का नवम भाव से जो है अष्टम भाव हो जाए चतुर्थ भाव, तो ये पिता के आयु के लिए भी अच्छा नहीं है, उनको भी रोगग्रस्त करता है, उनकी आयु के लिए भी अच्छा नहीं। अष्टम में मंगल ग्रह बैठा है, मान लीजिए नीच का बैठा है तो माँ के लिए खराब हो गया, मेष लगन के लिए। अगर मंगल चतुर्थ में नीच का है तो माँ के लिए भी खराब है, पिता के लिए धनु लग्न हो जाएगा। नवम भाव से अगर देखा जाए, नवम भाव में धनु लग्न हो जाएगा, धनु लग्न से अष्टम भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो पिता के लिए भी अच्छा नहीं होगा वहां पर बैठ के। ये घर में सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि वो जो है वाहन सुख और भू संपत्ति का सुख, उसके लिए अगर पापी प्रभाव में मंगल है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और चौथे घर का मंगल कहते हैं कि विदेश में ले जाता है, दूसरे के घर में। दूसरे घर में रहने का क्या मतलब है कि भाड़ा के घर में रह, अपना घर वहां नहीं है। चौथे घर पे जब पापी प्रभाव होता है तभी हम विदेश में या दूसरी जगह जाने की संभावना बनती है। तो मंगल एक पापी ग्रह के रूप में चौथे को डैमेज करता है तो हमको विदेश में जाने की संभावना बनती है। कारागार भी अगर है, असहज जगह जो है वहां भी जाने की स्थिति बनती है जब यहाँ पे पापी प्रभाव हो। तो कुल मिलाकर चतुर्थ भाव के मंगल को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पापी, हाँ किसी को अगर विदेश जाना हो तो यहाँ पापी प्रभाव तो मंगल ही नहीं और भी पापी शनि राहु इन सबका प्रभाव हो तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर विदेश जाने की भी संभावना नहीं हो और यहाँ पर भी पापी इफेक्ट पड़े हो तो केवल वो दुखी जीवन जिएगा, वो कष्ट संताप संत्रास सुख का भाव है चतुर्थ, वहां पे पापी प्रभाव जो है वो सुख में बाधा उत्पन्न कर देता है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव का मंगल अच्छा नहीं, इसलिए चौथा घर का मांगलिक, हम लोग केवल मांगलिक देख के भयभीत हो जाते हैं। वजह दूसरा है, मंगल वहां बैठे तो सामान्यता भी ठीक नहीं है। चौथे घर का मंगल जो है मांगलिक तो बनाता ही है, लेकिन वो ऐसे सुख में कमी लाता है। वो वहां से बैठ के सप्तम भाव को भी देखेगा तो पत्नी को ही पीड़ित कर रहा होता है वो, उस दृष्टि से अगर देखें तो। उसके बाद पंचम भाव का मंगल, पंचम भाव जो है संतान का भाव है, वहां मंगल बैठेगा तो उसके लिए वो डैमेज करेगा। हालांकि बुद्धिमान बनाता है, बुद्धि का अगर मंगल है तो लॉजिकल चालाक चतुर बनाएगा, धूर्त बना सकता है मंगल उस जगह बैठा हुआ है तो, सातिर बना सकता है। लेकिन संतान के लिए पंचम का मंगल जो है अच्छा नहीं, संतान के लिए, इन सब चीजों के लिए, धन के लिए मंगल को अच्छा नहीं मानते पंचम भाव में अगर वो बैठ जाता है तो जो है। और चोरी की प्रवृत्ति दे सकता है क्योंकि बुद्धि का ही भाव है, तो उस प्रकार अगर मंगल पापी इफेक्ट में है तो बड़ा, अगर मंगल राहु के साथ बैठा है या पापी ग्रह के साथ बैठा है तो क्रूएल मानसिकता दे सकता है कि कुछ भी स्कैम करने के लिए किसी इस तरीके की प्रवृत्ति में ले जाता है। स्पेशली संतान के लिए ये यहाँ पर बैठना अच्छा नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, रुक रुक के पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए फिफ्थ भाव जो है वो अच्छा नहीं इस जगह पर बैठना। दूसरे घर का ही मंगल जो है रुक रुक के पढ़ाइयाँ देता है, आरंभिक शिक्षा जो है दूसरे घर से देखते हैं तो वहां भी मंगल बैठना उसके लिए भी बाधा उत्पन्न करता है। छठे घर का मंगल, छठे घर के मंगल को शुभ माना जाता है। छठे घर का मंगल जो है ऊंचा कद देता है, मजबूत शरीर देता है और पराक्रमी साहसी बनाता है, शत्रुजीत बनाता है। छठा भाव शत्रुओं का है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। वो संतानवान, पांचवें घर का जो है संतान गर्भपात करवाता है, पांचवें का जो मंगल है। और छठे का मंगल जो है संतान, कई संतान का सुख देता है, भू संपत्ति के लिए अच्छा है। चौथे भाव का स्वामी होकर मंगल छठे में चला गया अगर तो वो भू संपत्ति के लिए अच्छा नहीं है। चौथे का स्वामी छठा षष्ठ स्थान में गया, खराब बात है। लेकिन स्वभाव नैसर्गिक रूप से अगर मंगल यहाँ चला गया, चौथे का स्वामी हो नहीं हो के अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ पर बैठा है तो शत्रुहंता बनाएगा, संपत्ति वाला राजा और बड़े लोग, इन लोग के बीच में जो है इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शास्त्र जब लिखे गए थे उस समय राजतंत्र था तो उसकी दृष्टि से बनाया गया कि कौन सिपाही कौन सेनापति बन रहा है, मंगल के प्रभाव वाले ये सब होते थे। तो वो देखा जाता था कि जो छठे घर में शत्रुओं को परास्त करेगा, स्वाभाविक है उसकी राजमहल में, राजा के हृदय में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, उनसे संबंध उसके अच्छे हो जाएंगे। जो जीत के ला रहा है, जो बाजीराव बल्लाड़ जो जीत के लाएगा वो शिवाजी के करीब हो जाएगा, साहू के करीब हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो वो विजेता बनाता है इस भाव का
तीसरे घर का भी पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, लेकिन छठे घर का जो शत्रुओं का दमन करता है, चुनाव वगैरह में जीत वगैरह के लिए, कंपटीशन में जीत के लिए मंगल जो है क्रूर ग्रह का यहाँ पर बैठना काफी अच्छा है। फिर सप्तम भाव में व्यवहार कुशल नहीं रहता है, अव्यवहारिक व्यक्ति को बना देता है। सप्तम भाव का मंगल को अच्छा नहीं मानते हैं। पति है तो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी है तो पति के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव का मंगल जो है इस दृष्टि से, इसीलिए वैवाहिक सुख वगैरह के लिए भी इसको अच्छा नहीं मानते, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। दुख अभाव संताप देता है सप्तम भाव का मंगल जो है, और पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं, पत्नी या पति के लिए जो है उसके लिए विपरीत परिस्थिति बना देता है, बीमार, रोग, ये सब। इसी कारण मांगलिक प्रभाव जो है देखते हैं कि सप्तम अष्टम में तो नहीं, सप्तम अष्टम को ज्यादा खराब लोग मानने लग जाते हैं। तो सप्तम का मंगल जो है वैवाहिक सुख के लक्षण, इस कारण मांगलिक दोष इसको मानते हैं। वो लग्न को भी देखता है वहां से बैठ के, तो भी वो लग्न को पीड़ित ही करता है। मंगल सप्तम का बैठ के लग्न को अच्छा प्रभाव नहीं देता है। मंगल का सप्तम के मंगल को अच्छा नहीं मानते हैं। दो पत्नी या पत्नी से मनमुटाव का योग बनता है। अब दो पत्नी कब होगी? स्वाभाविक बात है, एक पत्नी की मृत्यु होने की संभावना बन सकती है, तभी दूसरी पत्नी की बात आएगी। तो ये एक अच्छा योग नहीं है। अगर सुप्रभाव में है, रुचक योग बना के रखा है, उच्च का है, तो बुरे प्रभाव का जो असर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अष्टम भाव का मंगल। अष्टम भाव का जो मंगल है वो स्वयं के आयु के लिए भी ठीक नहीं है, और पत्नी के आयु के लिए भी ठीक नहीं है। पत्नी से दूसरा, सप्तम भाव से दूसरा भाव भी मारक स्थान, वहां मंगल बैठा हुआ है, मतलब एक तरह से दाम्पत्य के लिए इस दृष्टि से ठीक नहीं, इसलिए अष्टम का मंगल को अच्छा नहीं मानते हैं। पिता के आयु के लिए भी अच्छा नहीं है। नवम भाव से 12वें घर में मंगल पड़ा है, तो क्रूर ग्रह 12वें घर में पिता के घर से पड़ा हुआ है, तो पिता के आयु के लिए भी अच्छा नहीं मानते हैं। और संपत्ति वगैरह इन सब के लिए भी ये लॉस कर दिया, यहाँ पे आके मामाओं को कष्ट देता है, नेत्र रोगी बनाता है। दूसरे भाव पर दृष्टि जाने की वजह से नेत्र रोगी बना सकता है। जननांग और या फिर रक्त संबंधी इस तरीके की बीमारियां देता है इस अष्टम में बैठा हुआ मंगल। कुल मिला के अष्टम का मंगल अच्छा नहीं है, ये रोगी बनाता है। ये हर दृष्टि से ही अष्टम का मंगल जो है वो अशुभ प्रभाव वाला है। नवम का मंगल, नवम भाव में अगर मंगल बैठा है तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। क्रूर ग्रह उस जगह पर बैठा हुआ है, पिता की आयु के लिए अच्छा नहीं है, आयु कम करेगा। लेकिन खुद के अच्छा सफल व्यापारी बनाता है व्यक्ति को। नौसेना वगैरह में जाना हो उसके लिए मंगल अच्छा है उस जगह पे। वैसे धर्म के मामले में धार्मिक बहुत नहीं बनाता, धार्मिक बना देता है थोड़ा वहां पे बैठा हुआ। तो मंगल धर्म की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से ठीक है कि एक सफल व्यापारी बनाएगा, नौसेना वगैरह के लिए अच्छा है वो। पिता के लिए अच्छा नहीं है। अपने हित में लगा हुआ थोड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति, खुद का हित को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला व्यक्ति जो है वो बन जाता है। हठी जिद्दी प्रवृत्ति दे देता है इस जगह का जो मंगल है, नवम भाव का मंगल है। तो कुल मिला के बहुत शुभ नहीं है। फिर 10वें घर का मंगल, 10वें घर का मंगल बहुत ही अच्छा होता है। राजा का मित्र बनाता है, पराक्रमी, साहसी, ऊर्जावान, अपने परिश्रम से अचीवमेंट हासिल करने वाला, समाज में, व्यवसाय में, हर जगह अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से स्थान बनाने वाला होता है। हर दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो दसम का मंगल है वो बहुत ही अच्छा योग बना देता है कि दसम का मंगल दिग्बली मंगल वहां पर हो जाता है। और उस समय जब राजतंत्र था, दसम के मंगल वाले प्रभावशाली पदों पर उस समय बैठते थे। राज की अच्छे पदों पर बैठने के लिए मंगल वगैरह अच्छा चाहिए। इसके साथ अगर मंगल के साथ शनि वगैरह का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आर्मी में या फिर पुलिस सर्विस में बड़े पद पर जाने के चांसेस, संभावनाएं बन जाती है। मैनेजमेंट के बड़े जगह पे जाने की संभावना बन जाती है। अगर लोहे से रिलेटेड जो है, इस्पात से रिलेटेड बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह के लिए भी काफी अच्छा है। सर्जन वगैरह बनने के लिए काफी अच्छा है। अगर इसके साथ शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो दसम का मंगल बहुत ही अच्छा है। इसके बाद 11वें घर का मंगल, 11वें घर का भी मंगल जो है बहुत ही अच्छा है। वो राजा सदृश्य बना देता है, ऊर्जावान, वैभवशाली, संपत्तिशाली बनाता है। हाँ, 10वें का मंगल जो है वो संतान में वृद्धि कर देता है, बहुत अनेक संतान देता है। चिरंजीवी भाई देता है, भाइयों की संख्या वृद्धि करता है, लंबी आयु देता है भाइयों को, 10वें का है। लेकिन हम जब 11वें की बात करते हैं तो 11वें का मंगल भी सभी दृष्टि से अच्छा है। वो जो है कई स्त्री साथी देता है उन्हें, और धन, वैभव, संपत्ति, सारी चीजों के लिए, पराक्रम के लिए, शत्रुहंता बनाता है उसको। 11वें का मंगल जो है पराक्रमी बनाता है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन संतान की दृष्टि से दसम का मंगल
दशम के मंगल जो है उसकी अष्टम दृष्टि आती है पंचम पर, फिर भी शास्त्रकार जो मानते हैं कि दशम के मंगल को खराब नहीं माना है, संतान के लिए अच्छा माना है। लेकिन 11वें का मंगल जो है उसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, संतान वाले भाव पर आ रही है, तो फिर भी जो है उसको अच्छा नहीं माना है। संतान की दृष्टि से संतान को चोट पहुंचाने वाला माने कि संतान को वहां पे दृष्टि मंगल की आ रही, तो संतान के लिए जो है कम संतान वाला, संतान को कष्ट पहुंचता है मंगल को वहां बैठने से, संतानहीनता का योग बना देता है उस जगह का मंगल जो है। वैसे ही अष्टम में भी मंगल जो है कम संतान देता है, जबकि उसकी कोई दृष्टि पंचम वगैरह पर नहीं आ रही, लेकिन अष्टम के मंगल को संतान की दृष्टि, अब वैवाहिक दाम्पत्य सुख में ही कमी आ जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि संतान के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे वो अष्टम का ही हो। इसके बाद 12वें घर का मंगल काफी खराब मानते हैं। केवल एक दृष्टि से अच्छा है कि कहानीकार बनाता है, वो कल्पना वाला 12वें घर है ना। 5वें का मंगल भी ख्याली पुलाव बनाने वाला तो व्यक्ति हो सकता है, 5वें का मंगल ख्याली पुलाव वाला बनाता है, लेकिन 12वें में अगर है तो कहानीकार बना देता है। इमेजिन वहां पर भी है 12वें घर में भी, लेकिन वो जो है उसको वो कहानी में तब्दील कर सकता है, तो कहानीकार की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन दूसरी अन्य दृष्टि से नेत्र रोग वहां पर भी देता है, पत्नी हंता हो जाता, पत्नी के लिए कष्टप्रद, वो या तो स्वाभाविक ऐसे ही बीमार पत्नी हो, या दूसरा हो, या खुद से पत्नी को टॉर्चर प्रताड़ित करने वाला। 12वें घर का मंगल मांगलिक प्रभाव जो है वो अपने भीतर रखेगा। मांगलिक प्रभाव में भी 12वें घर का जो है कि बेड प्लेजर, सैया सुख के लिए अच्छा नहीं है। चोरी के आरोप लगते हैं, अपमान के सिचुएशन आ जाते हैं, अप्रत्याशित बाधाएं अक्सर सामने फेस करने को मिलती रहती है। दुख, दरिद्रता, तकलीफ, इन सब का हमेशा जो है कुछ न कुछ बना रहता है। संपत्ति वगैरह इन सब से भी हानि, विदेश में बसने का योग, कारागार का योग जो है, जेल जाने का योग बनाता है इस जगह का मंगल जो है। और अप्रत्याशित समस्याएं तो, बाधाएं तो आती रहती हैं, लेकिन बीमारियां भी जो है, हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर वगैरह, ये सब के लिए भी जो है मंगल इस जगह पर बैठा हुआ वो ठीक नहीं है। चोरी के आरोप ही नहीं लगते, स्वयं चोर हो भी सकता है वो। आज की दृष्टि से स्कैंडल करने वाला, चोरी करने वाला जो है 12वें घर का मंगल तो बड़ा ही खराब है इस दृष्टि से अगर देखा जाए। सिर्फ एक कहानी वाला फैक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो 12वें का मंगल जो है हर दृष्टि से लगभग खराब है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि अगर देखें तो मांगलिक प्रभाव पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें घर में मंगल होता है। तो इस जगह पर मंगल के प्रभाव को तो बहुत अच्छा नहीं माने, लग्न में अच्छा और बुरा दोनों का मिक्सचर है, लेकिन बाद बाकी दूसरी जगह चौथा, 7वां, 8वां और 12वां ये खराबी है। दूसरे को भी जो है अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अच्छा किस जगह पर मान रहे हैं, वो है तीसरा, छठा और 10वां, 11वां। मोटा मोटा अगर हम समझ लें तो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में मंगल की स्थिति को शास्त्रकारों ने अच्छा माना है। लेकिन हाँ, अब इसको जो है ये मोटा मोटा एक सामान्य विचार है कि इस प्रकार के ग्रह इन भाव में है तो इस प्रकार का फल देंगे, लेकिन वो प्रत्येक लग्न के अनुसार उस कुंडली के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ तो सिर्फ हमने मंगल को डिस्कस किया, लेकिन मंगल और ग्रहों के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, वह किस राशि में, किस नक्षत्र में, उसके अनुसार बिल्कुल फल बदल जाएगा। जैसे अष्टम का मंगल को आयु के लिए अच्छा नहीं माने, लेकिन यहाँ पर अगर किसी की धनु लग्न है तो अष्टम भाव में नीच का मंगल हो जाएगा, स्वाभाविक बात है, और वो आयु के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि नीच का मंगल भी हो तो भी लंबी आयु लोग जिए हैं। तो एक चीज देख के बिल्कुल से प्रिडिक्शन नहीं कर देंगे। आयु पर जब विचार करना होगा तो लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश, शनि की स्थिति, अगर शनि बहुत बलवान है तो आयु कमजोर नहीं होगी। शनि आयु का कारक है, उसका मजबूत होना है अपने आप में आयु कारक है। तो वो आयु पर जब विचार करेंगे एक वीडियो में तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुछ भी अगर भयभीत नहीं हो जाना है कि अगर किसी के अष्टम में मंगल है तो ऐसा नहीं, लंबी लंबी आयु वाले, नीच के मंगल वाले वहां बैठे हुए हैं को ही देखा गया है। तो एक चीज देख के कुछ भी, किसी भी निष्कर्ष पे हम नहीं निकलते हैं। नमस्कार।